जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया। जीवन में जरूरी है उसका अनुग्रह होना। हालेलुया। मूसा जब इजराइलियों को लेकर के चल रहा था तो उनके जीवन में जो भी जरूरी बातें थी उन चीज़ों के लिए वो कुड़कुड़ाते रहे। कभी उनको पानी नहीं मिला तब भी मूसा को गालियाँ निकाली, परमेश्वर को भला बुरा कहा। फिर उनको पानी पिलाया गया, फिर कभी कहा हमें मांस खाने के लिए नहीं है, कभी कहा हमें रोटी खाने के लिए नहीं है, कभी कहा देख आगे समुंदर है, पीछे सेना मारने के लिए आ रही है, अब निश्चित है कि हम मर ही जाएंगे। सब कुछ उनके जीवन में भरपूरी से मिलता रहा। कोई भी काम ऐसा नहीं रहा जो उनके जीवन में नहीं बना। उसके बावजूद भी उन्होंने कुड़कुड़ाना और गुड़गुड़ाना नहीं छोड़ा। हालेलुया। फिर भी क्या परमेश्वर ने उनको दंड दिया? नहीं दिया। वही प्रतिज्ञा का देश जिसका वादा किया था और मूसा से कहा चल कोई नहीं, ये मांगते हैं दे दे। हे परमेश्वर ये मांस के लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं इनको दे दे। ये रोटियों के लिए कुड़कुड़ा है, कोई बात नहीं दे दे। पानी कोई बात नहीं दे दे। सब कुछ इनके साथ कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस समय कोई भी कानून नहीं बना रखा था, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बना रखी थी जिसके द्वारा परमेश्वर किसी को दंड देता। और ऐसा करते करते जो वो चले जा रहे थे, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते सब कुछ करते जा रहे थे, तो एक समय आया उन्होंने फिर अंगीकार किया, सबको इकट्ठा करके मूसा से वादा किया अब जो तू हमसे कहेगा, परमेश्वर जो हमसे कहेगा हम सारी विधियों को मानेंगे, वो करेंगे जो उसने हमसे बोला है। सारा काम वैसा करेंगे जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। और ऐसा बोलने के बाद सबसे पहली जो आज्ञा परमेश्वर ने जो व्यवस्था ठहराई 10 आज्ञाओं में से उन्होंने अंगीकार किया, कबूल कर लिया, वो करेंगे जो तुम्हारा परमेश्वर मूसा कहता है, हम उसी रीति से चलेंगे। और मूसा जब आज्ञा को लेकर के पर्वत से नीचे आया तो सबसे पहली ही आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु ने भी आज्ञा के लिए इनकार नहीं किया। 10 की 10 आज्ञा को प्रभु यीशु ने भी कन्वर्ट किया, उसको और ज़्यादा हार्ड बनाया, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने सुना है कि हत्या करना पाप है। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर कोई क्रोध भी करता है तो भी पाप है। अगर कोई अपने भाई को दुष्ट भी बोले तब भी पाप है। मैंने सुना था चोरी करना पाप है, पर मैं तुमसे कहता हूं लालच करना भी। क्या वो व्यवस्था को पूरी किया या उसे कठोर किया? प्रभु यीशु ने और ज्यादा कठोर कर दिया, क्योंकि पुराने नियम के अंदर वह विचार करना पाप था। प्रभु यीशु ने कहा यदि तेरी आंख निर्मल नहीं है तो तेरा सारा शरीर क्या है? अंधकार है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर उजाला है। प्रभु यीशु ने और ज्यादा कठोर कर दिया उसको कि वह विचार करना मैंने सुना पाप है, पर मैं तुम्हें कहता हूं यदि किसी ने क्रिय दृष्टि से भी देखा तो वह कर चुका। सबसे जो पहली आज्ञा थी, तू अपने लिए क्या नहीं करना? मूर्ति खोद कर न बनाना। हालेलुया। तो अपने लिए कोई भी मूर्ति मत बनाना, क्योंकि मैं यहोवा। और क्या हुआ वहां पे? मूसा पर्वत पे 10 आज्ञाओं को लेने के लिए चला गया। 40 दिन लगे। परमेश्वर ने अपनी उंगली से पत्थर की फट्टी पे लिख के उसको दिया और सारे नियम सिखाए, और वो नीचे उतरा भी नहीं था। लोगों ने उसके भाई हारून से कहा, बुजुर्ग इंसान था, इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ के गया है, सांस फूल गया होगा, कोई जानवरों ने उसे खा लिया होगा,
क्या पता वो आएगा कि नहीं आएगा। 40 दिन बीत चुके हैं, अब हम किसके सहारे? ना हम मिस्र के रहे और ना हम कनान के रहे, हम बीच में अटके हुए हैं। हमें कोई तो सहारा मिले। वो उस समय वो भूल गए उन उपकारों को, वो भूल गए कैसे समुद्र 2 भाग हो गया, वो भूल गए कैसे बटेरें तुम्हारी छावनी के ऊपर आके ठहर जाती थी और तुम मन चाहा भोजन करते थे। वो भूल गए कि जब तुम सुबह उठते थे तुम्हारे घरों के आगे मन्ना बरसाया जाता था, फरी के अंदर तुम खाना खाया करते थे। वो आशीषें, वो अगुवाइयाँ, वो इस बात को भूल गए कि जो कपड़े उन्होंने पहने वो कभी फटे नहीं। वो इस बात को भूल गए कि जो उनके पाँव में चप्पलें थी वो कभी पुरानी नहीं हुई। तमाम बातें उनके जीवन में सब कुछ चमत्कार होते हुए भी वो बातें कह रहे हैं, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। हालेलुया। ऐसे अठिल्ले लोग, अगर एक इंसान, वो इंसान जो राजा के भय से मिस्र देश को छोड़ करके और भाग गया, जब वो जवान था, जब उसके शरीर में ताकत थी, एनर्जी थी, उस मिस्र देश के अंदर उसे एक गुनाह हुआ। उसने एक व्यक्ति को मार दिया और उसको वहीं पे दफना दिया, और उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये बात अगर मिस्र देश के राजा को पता चलेगी तो तुझे मृत्यु दंड मिलेगा, तुझे मार दिया जाएगा। इस भय से वो मिस्र देश से भाग चुका था, मिधान देश में जाकर के रहने लगा। वो एक इंसान जब जवानी में जिस राजा से डरा, वो ही इंसान वापस बुजुर्ग होकर के जब उस राजा से अकेला लड़ने के लिए गया। हालेलुया। राजा के महल में प्रवेश करना, उस राजा के महल में जिसका पूरा मिस्र गुलामी में है, और उससे जाके आंख से आंख मिला के एक बात बोलना, मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया हूँ, मौत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फ़ोन बंद कर लें अपने, जो भी फ़ोन बंद कर लें, किसी का चल रहा है। मुझे इतना पता है कि ना तो कोई स्कीम मिलने वाली है अभी और ना मोदी जी का फ़ोन आने वाला। हमारे लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। वो एक ऐसा इंसान, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ये कहानी सी लग रही है, पर इसको अध्ययन करके देखो क्या था उसके पास, किसके सहारे वो एक संसद में घुस रहा है। वो एक राजधानी के अंदर प्रवेश करना, फिर संसद भवन में जाना, और फिर जो मिनिस्टर सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठा उससे बात करना, मैं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। उस इंसान के विषय में वो लोग ये कह रहे हैं, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। पूरे देश से वो लड़ने की ताकत रखने वाला, समुद्र को 2 भाग करने वाला, 6 लाख लोगों की अकेला एक मनुष्य अगुवाई करने वाला, उसके विषय में लोग ये कल्पना कर रहे, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। उसके भाई हारून से कहा, तू हमारे लिए कुछ ऐसा कर, हम उसका सहारा लेके अपने जीवन को जिए। और क्या हुआ कि मूसा नीचे जब आया तो हारून ने उन्हें सोने का एक बछड़ा बना करके दे दिया। हे इज़राइलियों, हे परमेश्वर के पवित्र लोगों, तुम्हारे लिए ये देवता है, अब तुम्हारा परमेश्वर ये है। और उस बछड़े को सामने रखा, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। आकर के जब आज्ञा को देखा, सबसे पहली आज्ञा यही थी, तू अपने लिए मूर्ति न बनाना। जो वादा उन्होंने किया हम वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसने हमारी जीवन की भरपूरी उसी ने की है। और उसी समय उस वादे को तोड़ दिया। जब उन्होंने वादा किया उसी समय ही वो गिरे, और वचन कहता है 3,500 लोग उसी दिन मारे गए। हालेलुया।
3,500 लोग उसी दिन मारे गए। वो था दंड। तब परमेश्वर ने दंड देना शुरू कर दिया, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। जो महिमा परमेश्वर की है वो परमेश्वर की। इसलिए मैं कहता हूँ, जब हम परमेश्वर के समीप बैठे उसके वचनों को सीखें, इन बातों को हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। हम बैठे किसके सम्मुख? परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने दंड दिया और जिसने अगुवाई की, जिसने चिल्लाना सुना, गुलामी में देखा और नहीं सहन कर पाया, दर्द हुआ, मूसा से कहा, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, उनकी ओर मैंने अपना कान लगाया है, मैंने अपनी निगाहें उनकी ओर उठाई है, अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए तू मेरे पास आ, मैं तुझे भेजूंगा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उतर आया हूँ और मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने उनकी दुहाई को सुना है, उनका चिल्लाना, उनकी परेशानियां मैंने देखी, अपनी आंखें उनकी ओर लगाई है, इसलिए मैं उतर आया हूँ। अब तू मेरे पास आ, मैं तुझे वहां भेजूंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो खुद जाकर के उन लोगों के साथ लड़ता और उन लोगों को वहां से आज्ञा देता, निकलो, भागो यहाँ से। पर उसने मूसा को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ होकर के काम करे। उसने आदम को बनाया इसीलिए था कि वो अदन की वाटिका में रह करके काम करे। अदन की वाटिका, हम हिब्रू भाषा के अंदर अगर अदन की वाटिका का अगर मतलब देखेंगे, मैं चेक करता रहता हूँ जब भी जो भी शब्द होता है उसके विषय में जो इम्पोर्टेंट शब्द होता है, अदन का मतलब है आनंद। हालेलुया। अदन की वाटिका एक, क्योंकि उसमें उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है कि अदन नामक एक देश में परमेश्वर ने पूर्व में एक वाटिका लगाई। हालेलुया। एक आनंद का देश। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम से वादा भी किया था, मैं तुझे उस देश में लेकर के जाऊंगा जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। फिर प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया था, हे बहुत से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो विश्राम का दिन कब का है? हम जब प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का जब दूसरा आगमन होगा तो 1000 साल के लिए 1000 साल के लिए वो राज्य करेगा और हम उसके राज्य में आनंद करेंगे। ना कोई दुख होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई परेशानियां होगी, ना एक दूसरे को कोई सताएगा, सिर्फ शांति होगी, आनंद होगा। वो आनंद का दिन, अदन की वाटिका, जिसमें हम प्रवेश कर पाएंगे जब उसकी अनुग्रह में रहेंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह आज इतने, मैं कह रहा हूँ कि सोच भी नहीं सकते। वो लोग जब उस जीवन को जी रहे थे, जब उन्हें पता था हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना है, अगर नहीं करेंगे तो दंड का आना निश्चित है। इतना कठोर समय, गलती से अगर अपने भाई के गर्दन पे हाथ रख दिया, गुस्सा किया, थप्पड़ मार दिया, तो वचन के अनुसार कहता है कि जब तेरा मुद्दई उसके विरुद्ध अगर तूने अपराध किया है तो बलि कर, आराधनालय में जा, याजक के पास जो आज्ञा उसने ठहराई है, जो व्यवस्था ठहराई है उसके अनुसार तो परमेश्वर के वेदी पर जाकर के भेंट चढ़ा, तब तेरा गुनाह क्या होगा? माफ होगा। हम क्या आज उस दशा में हैं? हमें तो इतनी आज्ञा मिली, अगर तुझसे गलती हो जाए अपने घुटने के बल आ, अपने आंसुओं को बहा, तेरे परमेश्वर को पुकार, मैं तुझे माफ करेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। आइए हम एक वचन को देखें।
गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन। हालेलुया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि अगर व्यवस्था से हमारी धार्मिकता अगर सिद्ध होती तो प्रभु यीशु का इस पृथ्वी पे आके मरना ही व्यर्थ होता। उसका अनुग्रह इतना था, अनुग्रह का मतलब समझते हैं ना, अनुग्रह, उसका हमसे दया, उसकी प्रेम इतना था कि जब उसने हम पे अनुग्रह किया तो वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। उसका अनुग्रह क्या था? उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। जो दंड की आज्ञाएं हम पे बनी हुई थी, जो पाप हमारे जीवन में थे, जो जीवन पुराने नियम में हम जी रहे थे, उस जीवन को अपने पुत्र के ऊपर डाल करके उसमें सारी व्यवस्था को पूरा करके अपने आप को अनुग्रह का भागी बना दिया कि मैंने पहले तुम्हें दे दिया। हालेलुया। अब जब उसका अनुग्रह हम पे हुआ तो पौलुस इस बात को कहता है कि फिर उस अनुग्रह को क्या हम व्यर्थ ठहराएं? अब कोई भी व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं रही, कोई ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं रही कि हम किसी भी व्यवस्था की अधीनता में हैं। आज हमारे ऊपर अनुग्रह का आत्मा है और वो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, क्योंकि उसका जब अनुग्रह हुआ तब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आज जब प्रभु यीशु को हमने ग्रहण कर लिया तो हमारा जीवन अगर वैसा ही है जैसा हमारा पहला सा मनुष्य तब था, अगर वैसा ही है तो हम वैसा ही कर रहे हैं जैसा इजरायलियों ने किया था, कि जो व्यवस्था उनके लिए ठहराई गई पहले ही आज्ञा तोड़ दी। आज जब अनुग्रह हम पे हो गया है और उस अनुग्रह के जीवन में अगर प्रभु यीशु ने जो हमसे वादा किया उस वादे के अनुसार हमने कहा कि जो प्रभु यीशु ने हमसे कहा है मेरा जीवन वैसा ही बनेगा, और फिर अगर हम पाप करते हैं, जब हम व्यवस्था की अधीनता में नहीं बचाए गए, तब परमेश्वर ने अनुग्रह हमें दिया और फिर अनुग्रह को हम व्यर्थ ठहरा रहे हैं। अब अगर हम पाप कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताओ, फिर और कौन सी चीज, कौन सी वस्तु है जो हमें इस पाप से अलग कर सकती है? इसके बाद और क्या आने वाला है जो हमें इस गुनाह भरे जीवन से अलग कर सकता है, जिससे हम उस राज्य में पहुंच जाएं? क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए जानना। वो लोग जब पाप करते थे, 3 स्टेप आए जीवन में मनुष्य की। एक, जब वो पाप करता था तब उसके जीवन में व्यवस्था नहीं थी तो वो दंड का अधिकारी भी नहीं था, परमेश्वर माफ करता था। एक ऐसा स्टेप आया जब वो पाप करने लगा तो व्यवस्था उनके जीवन में आगे कानून दे दिया गया, इस रीति से तुम जीवन को जीना। और एक स्टेप ऐसा आया कि व्यवस्था के द्वारा भी जब कोई धर्मी नहीं ठहरा, व्यवस्था के द्वारा जब पाप की पहचान शुरू हो गई, क्योंकि उससे पहले तो पाप की कोई पहचान भी नहीं थी तो दंड भी नहीं था, कि पाप की पहचान हमें किस रीति से परमेश्वर ने बताई है, व्यवस्था को दे करके। तू अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, लालच मत करना, नैतिक शिक्षा, सामान्य जीवन जो हम जी सकते हैं। पर उसके द्वारा भी जब हम नहीं बचाए गए
उसके द्वारा भी मनुष्य जब पहले ही दिन 3000 लोग मारे गए, तब परमेश्वर ने क्या किया, उसने अपना अनुग्रह का रूप दिखाया, अपने मुख से निकले हुए वचन को देहधारी किया, उसे अपना प्रिय पुत्र कहा और उसको हमारे गुनाहों के बदले सारी व्यवस्था उस पे डाल दी कि अब जो दंड की आज्ञा है वो इस पे है, और उसने वो मौत सह ली और फिर आज्ञाकारी बनकर उसने जीवन को प्राप्त किया कि अब जो मैं ठहरा रहा हूं, अब जो मैं आज्ञा तुम्हें दे रहा हूं, उसके अनुसार अगर जीवन जियोगे तो जीवन को प्राप्त कर लोगे। हालेलुया। उससे पहले कोई जीवन इस जगत में नहीं था, क्योंकि आदम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, मरते ही जा रहे थे, और व्यवस्था के द्वारा हमें पाप की पहचान हुई कि कोई बचाया जाए। पर वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं ठहरा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा तो सिर्फ पाप की पहचान हुई, पर व्यवस्था से धार्मिक नहीं बन पाए, क्योंकि इतनी कठोर परमेश्वर की व्यवस्था कोई पूरी नहीं कर सकता। तो आज जब अनुग्रह हम पे हो गया, जब उसकी दया हम पे हो गई है, जब उसने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, और एक ही बात की प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना, जो जीवन जीने के लिए उसने दिया, क्योंकि व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है कि मैं तेरे भाइयों में से एक नबी उत्पन्न करूंगा, तुम उसकी सुनना और मानना, वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, अगर किसी ने उसकी नहीं मानी तो उसका हिसाब मैं उनसे लूंगा। हालेलुया। ये वही नबी के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में आए, वचन देहधारी हुआ, और हम लोगों ने सबसे पहले उसी का एक खात्मा करने की कोशिश की, ग्रहण नहीं किया। जो इजरायली कर रहे थे वही हमने किया। फिर भी प्रभु यीशु ने वादा किया, मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक दूं। हालेलुया। वो सहायक जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। और प्रेरितों के काम एक अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो पेंताकोस्ट के दिन, पेंताकोस्ट का दिन मतलब होता है पर्व का समय था। यहूदियों में एक कल्चर हुआ करता था, वहाँ पर्व मनाया करते थे। उस पर्व के दिन यरूशलेम के अंदर बहुत सी जातियाँ, अलग अलग जगह से लोग, अलग अलग भाषा के लोग वहाँ पे उस पर्व को मनाने के लिए आते थे। और पर्व का मतलब होता है त्योहार। बैसाखी का मतलब पता है आपको? बैसाखी पंजाब में जब गेहूं की कटाई शुरू होती है, उससे पहले पंजाबी लोग क्या करते हैं, बैसाखी को मनाते हैं। ढोल नगाड़े, जगह 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 त्योहार मेले लगते हैं, बैसाखी आई है, बैसाखी। इसी रीति से वहाँ यरूशलेम के अंदर पर्व होता था। जब वो अपनी फसलों की कटनी किया करते थे, उससे पहले तो वहाँ पे पर्व हुआ था। और उस पर्व के अंदर आराधनालय में दूर दूर देशों से लोग आकर के यहोवा की आराधनालय में स्तुति आराधना करने को आया करते थे। और वहाँ पे प्रभु यीशु के चेले भी थे, और वो एक कोठरी में जाकर के प्रार्थना कर रहे थे। तब उसी दिन पवित्र आत्मा उन पे उतरा। हालेलुया। वो आत्मा पहली दफा उन लोगों पे उतरा, और वो सारे के सारे सामर्थ से भर गए। हालेलुया। वो वचन आज टॉपिक नहीं है, उसके विषय में बताऊंगा। वहाँ भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जब वो भर गए, अन्य अन्य प्रकार की भाषा बोलना शुरू कर दिया। और आज भी हम देखते हैं, अगर हम टीवी पे या कहीं पे कोई अन्य भाषा बोलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है, तो ये लग रहा है कि ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है। पर वहाँ भी वचन में लिखा है कि वो जब अन्य प्रकार की भाषा बोलने लगे तो हर कोई अपनी भाषा में समझ रहा था। कुछ लोग समझ भी नहीं रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे शराबी है, नशा है, कुछ ही कह रहे थे, कुछ ही बोल रहे थे। लेकिन कुछ लोग उनको समझ रहे थे कि ये है तो पंजाबी बोल रहा, हरियाणवी है, ये है तो तमिल साइड का बोल रहा, पंजाबी है। उनको अपनी भाषा नजर आ रही थी। हर कोई सुन रहा था कि सबको समझ में आ रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको समझ में नहीं आ रहा था। वो उनको कुछ कह रहे थे शराब पी रखी है, कुछ ही कह रहे थे। उसके विषय में जब हम नेक्स्ट टाइम जब इसके विषय में टॉपिक चलेगा तो हम समझेंगे। पर आज जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि जब पवित्र आत्मा जो सहायक हमारे पास आया, तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना की किताब और उसका 7 अध्याय और 38 वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय और 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी।
उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक उतरा न था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। जो मुझ पे विश्वास करेगा उसके हृदय से जल की नदियां बह निकलेगी। यह पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा था, जो उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि अब से पहले क्या नहीं हुआ था? पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। ये वो समय आने वाला था, ये क्योंकि प्रभु यीशु अब तक अपनी महिमा में नहीं गया, ये पहले से उन्हें सचेत कर रहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जल की नदियां कब बह निकलेगी? जब वो अपने पिता के पास चला जाएगा और वादे के मुताबिक जब पेंटेकोस्ट का दिन आएगा, उस दिन वो उंडेलेगा। और उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। ये उस समय की बात आप पहले से कह रहा है। एक वचन और हम निकाले, जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय और 8 वचन। पुराने नियम में हम जाएंगे, जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय और 8 वचन। पवित्र आत्मा के विषय में जब हम पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा किस रीति से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। जकरिया की किताब उसका 14 अध्याय और 8 वचन। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के पार और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। हालेलुया। उस दिन क्या होगा? एक यरूशलेम से बहती हुई जल फूट निकलेगा, बहता हुआ जल फूट निकलेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी शाखा फट जाएगी। पूरी पृथ्वी की छोर तक एक बहता हुआ जल की नदियां। और पवित्र आत्मा के विषय में एक जल के समान बोला गया है। यहेजकेल की किताब उसका 47 अध्याय और 1 वचन हम देखें। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूरब मुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर वेदी की दक्षिण की ओर नीचे से निकलता था। हालेलुया। पूर्व से भवन के गेट से एक जल की नदी बहती हुई, एक सोता बहता हुआ निकला। और प्रभु यीशु ने एक बार एक सामरी स्त्री से कहा था, जो मुझ से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। जो मुझ से पिएगा वो फिर कभी प्यासा, जीवन का जल मैं हूं। जो मुझ सोते में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। और आज जब इन वचनों को हम देख रहे हैं, वो पूर्व से निकली। अभी यीशु जब स्वर्ग में उठाया गया, यरूशलेम से 7 से 8 किलोमीटर दूर वो जैतून का पर्वत है, जिस पर्वत से उठाया गया वो पूर्व की ओर है। यरूशलेम को जब हम देखेंगे वो पूर्व की ओर है। हम आज इस वचन को हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य और 22 अध्याय 1 वचन मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, वो हर महीने में फलता था। उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुँह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पे लिखा होगा। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और युगानुयुग राज्य करेंगे। हालेलुया।
युगानुयुग राज्य करेंगे। आज हम जब इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक जीवन की नदी है, बहता हुआ एक जल के समान है, जो हमें प्रभु यीशु में होकर के मिलता है। वो कब मिलता है? जिस प्रकार से मोबाइल से रेंज निकल रही है, हमें नजर नहीं आती, पर मोबाइल में तो आ रही है। हालेलुया। एक रेंज निकल रही है, हमें नजर नहीं आती, हम चाहे पीछे कर ले, ऊपर कर ले, नीचे कर ले, पर इसमें तो आ रही है। कोई ऐसी ताकत है जो इसकी रेंज को रोक सके? हम इसको डब्बे में फिट करें, गेट बंद कर दे, कंच के अंदर बंद कर दे, क्या इसकी रेंज रुकेगी? नहीं रुकेगी। क्यों? टावर से कनेक्ट है। हालेलुया। और टावर को कोई बंद करने नहीं जा रहा। और प्रभु यीशु ने कहा, पौलुस ने कहा है, जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बंध जाते हैं तो फिर क्या सामर्थ, क्या चंगाई, क्या जीवन, क्या मौत, क्या तलवार, क्या नंगई, क्या कलेश, क्या उपद्रव, कौन सा संसार, ऐसी क्या वस्तु है जो हमें प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? कुछ भी आ जाए जीवन में, पर रेंज आएगी आएगी, उसका प्रेम आएगा, अगर हम कनेक्ट हैं तो। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु से कनेक्ट हैं तो हम नहीं देखेंगे जीवन की परिस्थितियां कैसी है, क्योंकि हम वचन को पढ़ेंगे और वचन हमें इस बात को सिखाएगा। क्योंकि हम धन्य लोग हैं जो हम उस व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक ही व्यवस्था थी जो हमारे लिए चढ़ाया गया। उसने अपने जीवन दे करके, उसने अपना प्राण, अपना लहू बहा करके हमें इस व्यवस्था से मुक्त किया है। और आज सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही करना है, घुटने के बल आकर के उससे दुआ करें और वो पवित्रताई का जीवन जिए, वो पाक जीवन। एक वचन और हम देखते हैं, नीति वचन उसका 5 अध्याय, जल्दी से हम निकालेंगे। नीति वचन उसका 5 अध्याय। पवित्रताई का जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए और परमेश्वर ने अपने लोगों से ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, जो हम 5 अध्याय और उसका 15 वचन। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। हालेलुया। तो अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते से जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए और तेरे संग औरों के लिए न हो। हालेलुया। इस वचन को जब हम पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो इन वचनों को अच्छी रीति से समझ जाएंगे। ये एक परिवार के विषय में परमेश्वर ने एक जीवन जो पवित्रताई का जीवन है, कि तेरे कुएं में से सिर्फ तुझे ही हक है और तू ही उसमें से पीना। जो जीवन तुझे दिया है, तू एक ही पत्नी का पति होना, तेरी अपनी ही पत्नी तेरे लिए होगी। क्यों तेरी पत्नी किसी और के घर में धक्के खाती फिरे? क्यों तेरा जीवन पाप में गिरे? क्यों तू कहीं किसी और के घर में ताक झांक करता फिरे? तेरा जीवन जो तेरे लिए ठहराई गई है, क्योंकि अगर किसी मनुष्य के लिए और ठहराई जाती तो आदम को हजारों पत्नियां मिलती, उसको एक दी गई, एक ही पति, एक ही पत्नी। हमारा जीवन पवित्रता है, जो जीवन साथी हमें मिला उसके साथ हमें जीवन, क्योंकि वो कुआं जो हमें मिला उसी में हमें ही पीने का हक है। कोई उसमें क्यों कोई पिए? क्यों मेरे जीवन को बिगाड़े? क्यों आपके जीवन को बिगाड़े? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में, समझना इस बात को गहराई के साथ, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बहने जाने पाए? यह केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए न हो। हमारा जीवन प्रभु यीशु चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमारे जीवन में घृणित काम समाप्त होने चाहिए और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए उसको बहाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। परमेश्वर हमें आशीष देगा। और